बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जाबाज क्रांतिकारी साथियों, कांसु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब मेरे साथियों। आप लोगों को बेहद इंतजार रहता है दिनांक मंगलवार को मैं अपने सारे कामों का हिसाब आप लोग को देता हूं मेरे साथियों। मुझे खुशी है, बहुत खुशी है, न मुझे कोई परेशानी है, नहीं किसी चीज़ की कमी है मेरे साथियों। जिस प्रकार आज प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने क्रांति की रास्ता पर चलकर अपनी मांगों को सरकार से मनवाने का काम किया है मेरे साथियों, आप लोग बहुत भली भांति जानते होंगे कि आप लोगों के बीच में ऐसे ऐसे जयचंद्र हैं जो आपको मार्ग से भटकाने के लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की इतनी बड़ी बड़ी झूठी बवंडर लाएंगे। इनसे आप पूर्व परिचित हैं। 2024 में जिस प्रकार आपको इन्होंने भरमाने का काम किया था, नियुक्ति के नाम पर, सारे चीज़ों के नाम पर। मेरे साथियों, बहुत सारे साथियों ने देखा, बहुत सारे मेरे बातों को, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो मेरे बातों को याद रखिएगा, संज्ञान में लीजिएगा मेरे साथ। बहुत बारीकी से देखना होगा और सोचना होगा मेरे बारे में। मेरे साथियों, आपके बीच जो एक विशाल नुमा प्रमाण पत्र निकाला है, और अंशु तिवारी ये बात हरदम बोलता है आप लोगों के बीच में कि अंशु तिवारी कोई भी बात करेगा वो प्रमाण के साथ बात करेगा, बिना प्रमाण का बात अंशु तिवारी नहीं करता है मेरे साथियों। जो कुछ जयचंद्र हम लोगों के बीच में आज तरह तरह की हथकंडा अपना के जो बता रहे हैं, ये वही हैं। ये सरकार को फायदा नहीं, नुकसान पहुंचे। इतने स्वार्थी हैं कि अपने स्वार्थ के लिए सरकार को भी बेच देते हैं मेरे साथियों। आप क्या हैं? आपकी क्या उनके सामने, इन धूर्तों के सामने आपकी क्या परिस्थिति है? बहुत सारे लोगों ने कहा कि पेपर में इस प्रकार का निकला है, अगर आपको विश्वास नहीं, आपके आंखों में और आपकी लहू इतनी गर्म हो जाएगी इनकी कृतज्ञ समझ सुनकर कि आप इनसे घृणा करने लगेंगे, और लगेगा आपको कि नहीं, हमारे बीच जो आज तक कोई दुश्मन है तो हमारे बीच में ही रहने वाला, जो अपने आप को बहुत बड़ा प्राधिकारी करता है और सरकार का आदमी को कहता है। मेरे साथियों, हम लोगों ने आंदोलन के दौरान एक मांग रखी थी, आप लोग याद रखिएगा, और आप बिहार के टोटल ग्रामीण चिकित्सकों के पास वो कागज भी होगा डिमांड का, जिसमें हमने एक समिति बनाने का मांग किया था मेरे साथियों। वो सरकार ने हमारी बात को माना, इसलिए हमने लड्डू खाया और लोगों को खिलाया, और आगे भी जो अंशु तिवारी गारंटी बोला है वो गारंटी होकर रहेगा मेरे साथी, और वो भी मीडिया के माध्यम से, आपको पेपर के माध्यम से मिला है मेरे साथियों। जिसकी जो आप बहुत अपने आप को, आप कटोरा लेके निकल चुका है मार्केट में भीख मांगने के लिए, उसकी स्थिति आज ये हो गई है कि लोग उसे अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसे भी अब एहसास हो रहा है अपने गलती का, कि हमने बहुत बड़ी ग्रामीण चिकित्सकों के साथ गलती किया है, उनको धोखा दिया है, हमें भी कुछ मिलेगा मेरे साथियों। मेरे साथियों, मत घबराना, अंशु तिवारी का अब स्टार्ट होता है प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ऑपरेशन सिंदूर। हमारे बीच में भी जिस प्रकार आपने देखा कि हमारे देश में भी रह के हमारे दुश्मन हैं और विदेशों में भी हमारे दुश्मन हैं। मेरे साथियों, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं प्रमाण के साथ आप लोगों के साथ भेज रहा हूं कि ये जो आदेश की कॉपी है, इसको सरकार ने कैसे दाबा, कैसे चाप के रखा कि चलो इनको इलेक्शन तक घुलाते घुलाते अब मैं अपनी हो जाएगी मेरी सरकार, क्या कर लेगा। लेकिन मेरा नाम अंशु तिवारी है मेरे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों। मैं दुश्मन को भी बिल से निकाल के मारता हूं, यही इसी का नाम है अंशु तिवारी मेरे साथियों। ये आपका ऑर्डर कॉपी जो है समिति बनने का, और जो भी भुगतान है, जो भी सेवा लेने का जो आदेश है 26/3/2025 का है मेरे साथियों, जिस पर कुंडली मार के जयचंद्रों ने बैठा था। देखो कितने तुम्हारी हितैषी हैं, कितने तुम्हारे दो हैं, कि जब ये सरकार के नहीं हो सकते हैं तो तुम्हारे क्या होंगे। ये सोचते हैं कि हम सरकार की बहुत बड़ा रहनुमा है, लेकिन मैं सरकार को जिता देना चाहता हूं कि ये सरकार की रहनुमा नहीं है, ये सरकार के भी दुश्मन है। जिस प्रकार जदयू आप देख रहे होंगे कि अगर इतने ही निष्ठावान कर्तव्यवान एक कार्यकर्ता होते, इतने ही निष्ठावान बहुत बड़ा अपने आप को सरकार का हमदर्द होते, तो लोगों से झूठ सच बोल के थी नहीं करते। आज जदयू की क्या हालत है सब कुछ जानता है मेरे साथ।
मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। आपने देखा कि कुछ लोग आपके बीच में आए और आपको सब कर्म कर दिए, कटोरा से भीख मंगवाना से लेके आत्मदाह से लेके सारा चीज कर दिए। मेरे से मिला क्या? क्या कभी ऐसा मिला था? मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ, अंशु तिवारी कभी भी खाली बात नहीं करता है मेरे साथियों। और न मैं घबराता हूँ और न ही किसी से डरता हूँ, न ही मुझे किसी प्रकार का, मैं जिस पथ पर और जिस मंजिल पर चल चुका हूँ पीछे उठ के नहीं देखता हूँ मेरे साथियों। मुझे अफसोस इसी चीज का है कि हम लोग के बीच में पहचानने की जरूरत है कि कौन जयचंद्र है, कौन मेरे कामों को बिगाड़ रहा है। इसका प्रमाण अंशु तिवारी आपको देता है मेरे साथियों। अभी अंगड़ाई है, लड़ाई बाकी है मेरे साथियों। लड्डू के साथ भी मेरे संदेश को सुनेंगे आप लोग। उसमें भी मैंने कहा ये जो हमने प्राप्ति की है, क्रांति के रास्ता ला के हमने किया है मेरे साथियों। आज भी प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, इस पटना में आपके कामों के पीछे दीवाना है अंशु तिवारी। और आपको आपके गोद में लाकर आपकी अगर उम्मीद को नहीं फेंका, तब अंशु तिवारी आपका दोषी हो सकता है मेरे साथियों। अन्यथा इन यूट्यूबरों के, जिसका बिन पेंदी का लोटा, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं, कितने यूट्यूबर हैं आप देख रहे हैं। आप थोड़ी सी अपनी परिभाषा को बदले, थोड़ा सा अपनी मेंटेलिटी को बदले कि कौन क्या कर रहा है। मैं प्रमाण से बताया नहीं, हे जयचंद्र आज आपकी समय को 3 महीने खा चुके। कुछ लोग फोटो सेशन कराते हैं, कुछ लोग किसी से के साथ, लेकिन अंशु तिवारी को इतनी घृणा है उन नेताओं से, उन बिहार के तमाम सभी लोगों से। उस ज्वाला में मैं जलता हूं, उनके साथ फोटो खिंचाना, उनके साथ किसी भी प्रकार का हाथ मिलाना भी मैं गैर जिम्मेदार समझता हूं मेरे साथियों। आपने देख लिया होगा पूर्व में जब विपक्ष में रहते हैं तो क्या बोलते हैं, पक्ष में आने के बाद इनकी क्या करनी और कथनी में क्या अंतर होती है मेरे साथियों, इसे आप भली भांति जानते हैं मेरे साथियों। कभी भी मत घबराना, अंशु तिवारी प्रमाण के साथ बात करता है। आप प्रमाण के साथ आपके हक और हुक की लड़ाई को लड़ते रहेगा मेरे साथियों। अब चालू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। हमारे जितने भी बिहार के जिलों में जयचंद्र बैठे हैं उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर है। उनको भ्रष्ट होगा, उनकी सारी चीज को मैं जांच कराऊंगा। और एक अंशु तिवारी आपसे वादा करता है मेरे साथियों, सच को सच और झूठ को झूठ साबित करके अंशु तिवारी बैठेगा कि कौन आपका काम करने वाला है, कौन आपके काम को बिगाड़ने वाला है। जिस प्रकार मैं अब वीडियो के साथ प्रमाण में मिलेगा। इन्होंने मीडिया से भी इस ऑर्डर को छुपाया। इन्होंने कभी भी आप आके आपने नहीं देखा होगा कि मंत्री आके बोले होंगे, मुख्यमंत्री आके बोले होंगे, किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टी का अधिकारी या नेता आके बोला होगा कि आपका काम हो गया और आपकी नोटिफिकेशन समिति बन गई। इतना तक इन्होंने छुपाने का काम किया है। प्रमाण के साथ बात करता हूं। कुछ ग्रामीण चिकित्सकों में इस प्रकार का भावना हो जाती है, वो समझदार कम है, बहुत उनमें समझदारी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि सर ये तो टीबी विधि है, ये तो ये विधि है। अरे साथियों, आपके लिए कमेटी बनी है, समिति बनी है, उस समिति ने निर्णय लिया है। अब अंशु तिवारी ने सरकार से इस तरह के मांग किया है कि आपने 20,016 पद एक्स्ट्रा जो आपने लागू किया है, उसमें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का कितना हक है, ये सारा चीज सरकार का जो आप काम देखते हैं उसको आपके सामने लिया के रखेंगे और प्रमाण के साथ रखेंगे। आप थोड़ा मैच्योर्ड हो, जात पात से हटो, राजनीतिक दल से हटो, धर्म रिलीजन से हटो, भाईचारा मत निभाओ। जिसी दिन अगर ये सारी बुराइयां अपने आप में खत्म कर लोगे, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास होगी मेरे साथियों। आज मेरे पास समय नहीं है अपने परिवार को देने के लिए। लोग रात में 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे फोन करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि मैं हर एक का जवाब सुबह में देता हूं मेरे साथियों। काम करना पड़ता है। आपने तो कभी ऐसा फील किया ही नहीं। कोई आके कह दिया, पहले आप लोगों के बीच में तीन ही फैक्टर था, फलाना फलाना फलाना, इसके अलावा और आपने ना ऑफिशियल काम कभी देखा, ना आपने कभी भी किसी भी प्रकार का किसी को लेटर लिखते हुए देखा, ना ही किसी प्रकार का कोई मांग करते हुए देखा मेरे साथियों। अभी अंशु तिवारी का 3 गवाही बाकी है मेरे साथियों। जो काम करता है वो जानता है। लोग तुम्हें बहलाने की कोशिश करेंगे, बहुत तरह तरह की तुमको भटकाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि उनकी रोजी रोटी और उनकी दुकान बंद हो रही है मेरे साथियों। आज कटोरा लेके भीख मांग रहे, बहुत बेइज्जती हो रहे हैं
आप लोगों के बीच में बहुत जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर चालू हो चुका है। कुछ लोगों को जहां मीटिंग कर रहे हैं भगाया जा रहा है, भागो कटोरा लेके आए हो, तुमने पहला हिसाब दो, तुमने पहले बोला था आपदा प्रबंधन में आपकी नौकरी हो गई, ज्वाइनिंग है, मिला क्या है, तुम आके पटना में क्या करते हो, बापू स्मारक में आओगे, हल्ला, तुम्हारी बातों को मानेगा नहीं, वो तो अपना पास हो गया, उसकी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर उसी का नाम है जिसका प्रमाण है कि अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जब उग्र होता है जनता, जब पब्लिक सारी आपकी भेद को जानती है, तो देख लो, पता कर लो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की क्या हाल हुई है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री की क्या हाल हुई। जब जनता जागरूक होती है और जब जनता हिसाब मांगना स्टार्ट करती है तो क्या होता है, उनका याद, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये आने वाला समय बताएगा, वक्त बताएगा कि तुम्हारी क्या दशा होगी, चाहे तुम्हारी कुछ भी एज हो। ये अंशु तिवारी बोल रहा है। ये बोल इसलिए रहा है कि तुमने गलत प्रचार किया, उसका साबित में किसी ने कुछ लिखा, अंशु तिवारी का दुल्हनिया कोई लेके चला गया, मैं उसको बता जवाब देता हूं, उसकी किसी भी प्रकार की कैपेसिटी नहीं है अंशु तिवारी पर कमेंट करने की। और उस देखो कितना बेवकूफ है, मैं इसीलिए पहले पेपर में निकलवाया था। अंशु तिवारी बोलता है कि अंशु तिवारी की बातों को भी मत मानो जब तक तुम्हें कोई प्रमाण नहीं मिलता है सरकार का। ये लुच्चे लफंगों के पीछे अगर पड़ोगे, हाल ही होगा मेरे साथियों। मत घबराना, किसी भी प्रकार का कोई भी ना समझ में आएगा, मत उससे मत घबराना। और तुम्हारी जो मांग है, सच्चाई धीरे 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 पटल पा रही है मेरे साथियों। मैं कुछ जिलों का नाम लेता हूं जो कि इतनी बेवकूफ है, इतने अपने आप को समेट चुका है, बर्बाद कर चुका है, जो आज उठने का हिम्मत नहीं है, उसको चलने का हिम्मत नहीं है। वैसे वैसे कार्यकर्ता आज सो गए हैं, आपने देखा होगा। जिला रोहतास, जिला बेगूसराय, जिला बांक, जिला खगड़िया, देख लो, ऐसे ऐसे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक तुम्हारे बीच में है। और आज से मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि किसी भी प्रकार का संकल्प पत्र या किसी भी प्रकार का लेटर की जरूरत नहीं। इतनी तक गिर जाएंगे कि तुम्हें कहेंगे कि आज तुमको मालूम भी होगा, ये बोलेंगे कि चलिए आइए बापू स्मारक में मैं आपको नियोजन पत्र दूंगा, जो ऑर्डर निकला है उसका नियोजन पत्र मैं आपको, ताकि आप भ्रमित रहें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथियों, जो भी होगा सरकार के द्वारा होगा, इन लुच्चे लफंगों के द्वारा कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। याद रखना मेरे साथियों, ये कुत्ता है, इनको घी नहीं पचता है। इस धर्म के अनुसार या सारे चीज के अनुसार मालूम है, इन्हें घी नहीं पचेगा, इसलिए कि गंदी चीजें खाए हुए हैं, इनकी गंदी आदत है, इनको लोगों को ठगना काम है। इसके अलावा और बहुत से बिहार में लगभग बिहार में 200-300 आदमी का रोजगार छीनाने जा रहा है मेरे साथ। ये जो हर एक साल चंदा की तरह, LIC की तरह प्रीमियम लेता था, वो प्रीमियम बंद होने जा रहा है। लोग तिरस्कार कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग उसको बेइज्जती कर रहे हैं। जाके गया जिला में पता कर लीजिए, खड़े खड़े उसको बेलाया गया है और कहा है कि 1 रुपया नहीं देंगे। तुमने आपदा प्रबंधन के नाम पर लूटा, तूने परीक्षा दिलाने के नाम पर लूटा, तूने एडमिशन कराने के नाम पर, तुम सबसे बड़ा लुटेरा हो, तुम यहां से भागो। अभी तो इतने पर पहुंचा है, अभी बहुत कुछ बाकी है। चेत जाओ अभी से भी। कमेंट करना